श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। वृंदावन में उन्होंने बाल लीलाएं की, द्वारिका के भी राजा बने और भालका में देह त्यागी। ये 4 स्थान श्री कृष्ण के कर्मयोग का केंद्र रहे। कैसे हर कदम पर कृष्ण जीवन और जिंदादिली सिखाते हैं, जानिए श्री कृष्ण के जीवन के 8 सिद्धांतों से। मुस्कुराहट फैलाइए। किसी भी तस्वीर प्रतिमा में कन्हैया कभी उदास निराश नहीं दिखते। श्री कृष्ण अकेले ऐसे ईश्वर हैं जो चाहे तस्वीर हो या मूर्ति कभी उदास निराश दिखाई नहीं देते। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से चमकता दिखता है। लोग इसे दैवीय गुण मानते हैं। सच्चाई यह है कि ये मानवीय गुण है। प्रेम से रहिए। घर में सुदर्शनधारी श्री कृष्ण नहीं, बांसुरी वाले कन्हैया की ही पूजा होती है। स्वर्ग में राधा ने कृष्ण से कहा कि आप जब प्रेम में थे तब अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को बचाया था, और जब प्रेम से अलग हुए तो आपने सुदर्शन चक्र उठाया और विनाश करने लगे। प्रेम आपका सच्चा स्वरूप है, इसलिए घरों में प्रेम में डूबे हुए बांसुरी वाले कन्हैया की ही जगह मिलती है। चुप न रहें। कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा, ग्वाल बालों का सम्मान लौटाया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा लिया था। इसमें स्वाभिमान का संदेश है। श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर गोवर्धन उठाया और लोगों से कहा कि अपनी लाठियों से गोवर्धन को उठाएं ताकि विजय में सभी का योगदान रहे। हिम्मत दिखाएं, बलवान से डरे नहीं। 16 साल की उम्र में कंस के योद्धा के प्राण हथेलियों के प्रहार से हर लिए। श्री कृष्ण मार्शल आर्ट के सच्चे जनक थे। इसमें कंस के समक्ष मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक नाम के दानवों का भी उन्होंने अंत किया। मथुरा में रजक का मस्तक हथेली के प्रहार से धड़ से अलग कर दिया था। पूतना सहित कंस द्वारा भेजे गए 5 और दानवों का वध किया। संदेश था, बलवान से डरे नहीं, विश्वास से मुकाबला करें, दोस्ती दिल से निभाएं। श्री कृष्ण ने मित्रता के खातिर नियम शर्तों सहित सभी बंधन तोड़ दिए थे। युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प किया, लेकिन जब भीष्म के सामने दोस्त अर्जुन को संकट में देखा तो रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। जयद्रथ को बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने सूरज को ढक दिया और जयद्रथ के रणभूमि से बाहर निकलते ही अर्जुन ने उनका वध कर दिया। हमेशा सादगी से रहिए। जेल में जन्मे, ग्वालों संग बाल लीला, गोधन की सेवा और वन में देह त्याग। ईश्वर स्वरूप होते हुए भी श्री कृष्ण मनुष्यों की भांति रहे। सादगी में दिव्यता और भव्यता का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने राजाओं को जीता, लेकिन कभी किसी पराजित का सिंहासन नहीं लिया। सहनशील बनो, कायर नहीं। शिशुपाल के 100 अपराध किए सहन, 101 पर दे दी जीवन से मुक्ति। कोई भी दमन सहन नहीं करना चाहिए। शिशुपाल की माँ जानती थी कि उनके बेटे का वध श्री कृष्ण के हाथ होगा, इसलिए माँ ने शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण से जीवन दान मांगा। श्री कृष्ण ने भी उन्हें वचन दिया कि मैं शिशुपाल के 100 पाप माफ करूंगा, पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपशब्द कहना जारी रखा। श्री कृष्ण ने 100वीं बार उसे माफ किया, लेकिन जैसे ही 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। विजय के लिए जरूरी है व्यूह रचना। पांडवों को जीत मिली, इसके पीछे श्री कृष्ण का प्रबंधन था। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई, इसमें सबसे अहम भूमिका श्री कृष्ण के प्रबंधन की रही। इसीलिए श्री कृष्ण मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं। उनकी फिलॉसफी और सिद्धांत रोजमर्रा के जीवन और उनके प्रबंधन में हमेशा कारगर सिद्ध हुए। आप भी उनके शब्दों, कार्यों और प्रसंगों से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रार्थना करें कि आपका जीवन भी सफल और सुमधुर बने। आप करेंगे ना?